I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. सो अगेन हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैलस मतलब क्या होता है? थैलस का मतलब होता है कोई चीज़ जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओ प्लांट में कि कौन सा पार्ट रूट है कौन सा लीफ है। ओके, सो थैलस क्या क्या रेंजेस में होते हैं? सो दे आर इन यूनिसेलुलर फॉर्म, मतलब कि एक सेल से बने। कॉलोनियल फॉर्म है, कॉलोनियल यानी कि बहुत सारे सेल्स एक साथ आ गए हैं, जिसको हम लोग एग्रीगेशन बोलेंगे। ओके, देन फिलामेंटस फॉर्म होगा। फिलामेंटस कैसे बनते हैं? तो ट्रांसफर डिवीजन से बनते हैं। और जो सेल्स बन रहे हैं ट्रांसफर डिवीजन से, वो सेपरेट नहीं हो रहे, वो एक साथ रह रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे। देन उसके बाद क्या देखिए, सिफेनोसियम, यानी कि उसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, ओनली सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। तो इसके लिए हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे सिनोसिटिक। ओके, आगे पढ़ेंगे। सेफेनोस एशियस इसका नाम है। देन पेरेनकाइमेटस, जिसमें कुछ इस टाइप का दिखता है स्ट्रक्चर, जैसे कि वो एक्चुअली बहुत डेवलप्ड हो, डिफ्रेंशिएटेड हो। ठीक है, फिलामेंटस होता है दो या उससे ज़्यादा प्लेन्स पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेनकाइमेटस। ओके, देन उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ उसी से रिलेटेड बताया कि कैसे कॉलोनियल बनते हैं, कैसे फिलामेंटस बनते हैं। तो याद रखना, कॉलोनियल कैसे बन रहे हैं? एग्रीगेशन से। ठीक है, फिलामेंटस कैसे बन रहे हैं? ट्रांसफर डिवीजन से। सिफेनोशियस कैसे बन रहे हैं? तो न्यूक्लियर डिवीजन से में नहीं हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा है। ओके, सॉरी, न्यूक्लियर डिवीजन बस हो रहा है, सेल डिवीजन साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं हो रहा है। पेरेनकाइमेटस फिलामेंट जो कि दो या उससे ज़्यादा प्लेन्स पे बन रहे हो। ओके, फर्स्ट है यूनिसेलुलर, जिसके एग्जांपल है क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। क्लोरो यानी कि ग्रीन, फियो यानी कि रेड। ओके, तो उसमें किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? यूनिसेलुलर सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं होता। सेलुलर डिफरेंशिएशन यानी कि सेल्स अलग अलग टाइप से फंक्शन करें। ठीक है, वो नहीं होता उनमें। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है राइजोडियल यूनिसेल्स, जिनमें एक रिजिड वॉल नहीं होती। सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल किसकी बनी होती है? साइटो सेलुलोस की बनी होती है, वो इनमें नहीं होता है। ओके, इसकी एग्जांपल देखो क्या है, एक क्राइसो एमीबा, ये इसका एक एग्जांपल है। देखो यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गी के ये सारे एग्जांपल है। क्या क्या? क्राइसो एमीबा, देन यूग्लिना, देन क्लमाइडोमोनास, देन फैक्टोस एंड कोरेला। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ओ, चलिए, देन उसके बाद क्या है? फ्लैजिलेटेड सेल्स। सो फ्लैजिलेटेड सेल्स यानी कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब फ्लैजिला का काम क्या होता है? सो फ्लैजिला का काम होता है टू लोकोमोट, लोकोमोट करने में काम आता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बताया देखो, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सब में क्या प्रेजेंट होता है? तो इनमें जो जूस्पोर होता है, जूस्पोर एक टाइप से एक एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लैजिला अलग अलग होते हैं। क्लोरोफाइसी फॉर एग्जांपल, उसमें उसमें भी जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन डाइनोफाइसे एंड जेंथोफाइसे, उसमें दो अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ये बता रहे। यूग्लिनोफाइसे, जिसमें एक फ्लैजिलम होता है और एक इंसर्टेड इंटीरियर एंड पे होते हैं, दो होते हैं, एक फ्लैजिलम और एक इंसर्टेड होता है। ओके, किसी किसी केस में कैल्सरस कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। ओके, कैल्सरस कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। देन स्पाइरल फिलामेंट्स, इस टाइप के स्ट्रक्चर भी होते हैं जो कि स्पाइरुला में होते हैं। फिलामेंटस है और साथ में स्पाइरली अरेंज्ड है, तो उसको स्पाइरल फिलामेंटस बोलते हैं। हम लोग अगला पेज देखते हैं।
ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिफाइनोफिशियस फॉर्म, तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट नॉर्मल यूनिसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर डिस्कस करने के बाद, एक मिनट, हाँ, यूनिसेलुलर डिस्कस किए, देन हमने फिलामेंटस के बारे में डिस्कस किया, फिलामेंटस के बारे में और डिस्कशन होगा। ओके, और हमने क्या किया उसके बाद, यूनिसेलुलर में थोड़ा और बच गया टॉपिक। ओके, एक नॉन मोटाइल सेल्स वाला है वो स्किप हो गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो जो नॉन मोटाइल सेल्स है वो कौन से ग्रुप में आते हैं, तो साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी वाले ग्रुप में आते हैं, ये बता रहे हैं। क्लोरोफाइसी में भी किसी किसी केस में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल यानी कि वो मूव नहीं कर सकते। ओके, तो इसका एक एग्जांपल क्लोरेला है जिसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। बेसिलोरोफाइसे, ये एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, डायटम्स जिसमें आते हैं उसमें दो थिका प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में बताया। ये देखिए पीछे हमने पढ़ा था ना, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल स्पाइरुलिना, इसमें इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ये बताया। देन उसके बाद कोलोनियल, कोलोनियल में आपको क्या याद रखना है, एग्रीगेशन होता है। क्या होता है, एग्रीगेशन, बहुत सारे सेल जो डिवाइड हुए हैं वो एक साथ चिपक के हैं। और कई केस में क्या होता है, उनके बीच में जो सेल्स हैं उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी होता है, ताकि उनके नंबर जो हो वो डेफिनाइट हो। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। तो कॉलोनियल फॉर्म्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है साइनोबियल फॉर्म। साइनोबियल में क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना वो डेफिनाइट होते हैं। ओके, इसको जुवेनाइल स्टेट भी बोलते हैं। अब जुवेनाइल स्टेट क्या होती है, जिसमें कि आप ये बता सको कि वो अभी ना, मतलब यंग एज से निकल के मैच्योरिटी वाली एज में जा रहा है या मैच्योर हो रहा है। ओके, जैसे हमारे में टीनेजिंग होती है ना, इनमें क्या होता है, जुवेलाइन फेज होता है। ओके, देन फ्लैजिलेटेड होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं, फ्लैजिलेटेड मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, देखो वॉल्वॉक्स इसका एक एग्जाम्पल है। पाल्मेलॉइड, अब पाल्मेलॉइड साइनोबियल का जस्ट अपोजिट है। पाल्मेलॉइड में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स ना डेफिनाइट नहीं होते, नॉट डेफिनाइट। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, ये सब एग्रीगेट होते हैं कॉमन म्यूसिलेज में, मतलब एक चिपचिपी चीज़ है उसमें सब एक साथ एग्रीगेट होते हैं, ये बताए। ओके, तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। फर्स्ट वाले इधर के जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे क्या हैं, कॉनियल, सॉरी साइनोबियल, उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और इस तरफ वाले जो हैं वो एग्जाम्पल हैं पाल्मेलॉइड, मतलब कि एकदम ब्रांचिंग ट्री टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये एक इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंस है साइनोबियल एंड पाल्मेलॉइड। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो भी इसी से ही रिलेटेड, कोनोलियल से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे फिर है डेंड्रॉइड, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ट्री टाइप का दिखता है। ठीक है, इसमें थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं जो कि ऐसे लगते हैं जैसे कि ट्री से प्रोजेक्शन दिख रहा हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फिर राइजोडियल, तो ये जो होते हैं इसमें राइजोडिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक स्ट्रक्चर है राइजोडिया, वो प्रेजेंट होता है, ये क्रायोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं, ये बताया। देन फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस यानी कि इसमें ट्रांसफर्स डिवीजन तो हो रहा है बट सेल सेपरेट नहीं हो रहे, सेल एक साथ लाइन से जुड़े हुए, तो उसको फिलामेंटस फॉर्म बोलते हैं। अब ये भी दो टाइप का हो सकता है, एक ब्रांच्ड और एक अनब्रांच्ड। ओके, अगर एक ही रो है तो उसको यूनिएक्सियल बोलेंगे, और अगर एक रो से ज़्यादा है, मतलब ऐसे रो है उसमें और फिर ऐसे ब्रांचिंग ब्रांचिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं मल्टी एक्सियल, ये बताया है यहाँ पे। ओके,
मल्टी एक्सियल। ठीक है, तो अनब्रांच्ड में एग्जांपल क्या है, कुछ ग्रुप आते हैं जो कि ज़्यादातर फ्री फ्लोटिंग में आएंगे। फ्री फ्लोटिंग मतलब कि उनके रूट्स वूट्स कुछ अटैच नहीं होते। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं, ऐसे बता रहे हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड ऑसिलेट एरिया, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। ब्रांच्ड फिलामेंट, अब ब्रांच्ड वाले भी दो टाइप के होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स क्या होगा, जिसमें ब्रांचिंग होने के बाद वो लैटरल ग्रोथ में हेल्प नहीं करे। ओके, क्या बोला मैंने, ब्रांचिंग होने के बाद वो लैटरल ग्रोथ में हेल्प नहीं करे तो उसको फॉल्स फिलामेंट बोलते हैं। और ट्रू अब जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, जो कि हेल्प करता है लैटरल ग्रोथ में। सिंपल फिलामेंट, तो सिंपल फिलामेंट क्या एग्जांपल है, क्लैडोफोरा, जिसमें बेसल सेल होते हैं, ब्रांचेस आती हैं इसमें। ठीक है, देन है हेट्रोट्राइकस, इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। प्रोस्टेट मतलब पीछे, इरेक्ट यानी कि सीधा, इस टाइप की बॉडी हो जाती है। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, मतलब एकदम ऐसे लगता है कि ट्री है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है इसमें। ओके, एक्टोकार्पस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है सीडो पेरेन्काइमेटस, तो इसमें ना पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, एक या उससे ज़्यादा एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं। हमने पढ़ा था एक्सियल यानी कि एक ही रो, उसमें से ब्रांचेस आ रही है तो उसको एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। ओके, वो बता रहे हैं यहाँ पे। और कहीं कहीं पे क्या होता है, बहुत सारे फिलामेंट्स आते हैं तो मल्टी एक्सियल स्ट्रक्चर भी दिखाता है। कौन, स्यूडो पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें ब्रांचेस कुछ होती हैं। ठीक है, इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। जो भी हमने अभी पढ़ा ना उसका एक क्विक रिव्यू करते हैं डायग्राम्स का। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम जो है ये है अबाउट फॉल्स ब्रांचिंग। देखिए एक्चुअल में ब्रांचिंग नहीं हो रही, वहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ व्रोथ कुछ नहीं होने वाली है, इतने का इतना ही रहेगा, तो इसको फॉल्स ब्रांचिंग बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्लैडोफोरा का बताएं। फिर उसके बाद और आगे का जो स्ट्रक्चर है वो है अबाउट हेट्रोट्राइकस। अब आगे के जितने भी स्ट्रक्चर है वो हेट्रोट्राइकस से रिलेटेड है। हमने हेट्रोट्राइकस में क्या पढ़ा था, याद करो, हेट्रोट्राइकस में क्या पढ़े हम लोग, हमने पढ़ा था कि उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रोस्टेट, प्रोस्टेट यानी सामने का पार्ट दिखेगा और सीधा पार्ट दिखेगा। तो ये सब देखिए ऐसे दिख रहे हैं, सामने और सीधे पार्ट दिखते हैं। ठीक है, ये बताए। और सूडो काइमेटस जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस जो होती है वो एक या उससे ज़्यादा फिलामेंट से बनी होती है, दिखाते हैं इसका भी। ये देखो सेंट्रल एक्सिस जो है वो एक या उससे ज़्यादा फिलामेंट से मिलके बनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, सूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये यहाँ पे बताया है। चलिए आगे और देखते हैं। आगे थोड़ा सा और टॉपिक है, सिफाइनोफाइसी क्या होता है एंड पेरेन्काइमेटस फॉर्म क्या होते हैं, वो हमको देखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो सिफाइनोफाइसी क्या होते हैं, एसेप्टिक और सिनोसिटिक होते हैं। एसेप्टिक यानी कि उसमें जो सेल्स हैं, सेल वॉल तो फॉर्म नहीं हुई है, न्यूक्लियर डिवीजन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसको सिफाइनोफाइसी बोलते हैं। एग्जाम्पल है वुक्चेरिया। देन पेरेन्काइमेटस क्या होता है, उसमें एक बहुत सारे प्लेन्स में जो होता है डिवाइडेड हो जाते हैं फिलामेंट्स या ब्रांचेस, तो एक फ्लैट स्ट्रक्चर दिखता है। इनफैक्ट बहुत डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर दिखते हैं। ओके, वो यहाँ पे बताए। और ये क्या करता है, ये अपाइकल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे अपाइकल ग्रोथ होती है, अपाइकल यानी कि ऐसे टॉप हाइट बढ़ती है, उसको अपाइकल ग्रोथ बोलते हैं। तो लैमिनारिया, लैमिनारिया एक बहुत अच्छा स्पेस फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है। ओके, सो
आज हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद आज हमारा टॉपिक ही कंप्लीट होता है अबाउट डिफरेंट थैलस फॉर्म्स। ओके, सो डिफरेंट थैलस फॉर्म में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 5 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है कॉलोनियल, तीसरा होता है फिलामेंटस, चौथा होता है सिफाइनोफाइसी, देन फिफ्थ वन इज पेरेनकाइमेटस। ओके, यूनिसेलुलर में तो इजी है, एक सेल से बने। कॉलोनियल यानी कि एग्रीगेशन होता है। देन फिलामेंटस मतलब कि ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसमें सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिलामेंटस भी फिर ब्रांच्ड अनब्रांच्ड हो सकते हैं, फॉल्स और ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, सिफाइनोफाइसी यानी कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। एंड पेरेनकाइमेटस यानी कि 2 या उससे ज़्यादा प्लेन्स में बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले टॉपिक की। हमारा अब अगला टॉपिक जो होगा वो सेल स्ट्रक्चर होगा। एल्गी के सेल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, यानी कि उसमें साइटोप्लाज्म, उसकी सेल वॉल किसकी बनी है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय एवरीवन।